और आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच हिमाचल कांग्रेस में अब कलह देखने को मिल रही है। दरअसल हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार में बगावत के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं। तो सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम ने विधायकों की नहीं सुनी, चपरासी का ट्रांसफर तक उन्होंने जो है कैंसिल नहीं किया। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सरकार में फिर बवाल मचने लगा है। हिमाचल के कृषि मंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को राज्यसभा चुनाव के वक्त जो बगावत हुई थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल एक इंटरव्यू में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने खुलकर कहा कि 6 बागी विधायकों की नाराजगी की सीएम और डिप्टी सीएम ने परवाह नहीं की और इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दरअसल मंत्री का इंटरव्यू सामने आते ही भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया और भाजपा ने सोशल मीडिया पर मंत्री चंद्र कुमार का इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री चंद्र कुमार ने माना कि चुने हुए विधायकों के साथ सीएम सुक्खू सौतेला व्यवहार करते हैं। वहीं मंत्री के इस बयान से फिर हिमाचल में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को हवा मिल सकती है। बीजेपी ने इन 6 बागी विधायकों को उपचुनाव में उन्हीं की सीटों से उम्मीदवार बनाया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की जो है उनकी तरफ से तमाम कुछ अहम बातें कही गई हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि बगावत को रोका जा सकता था। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि विधायकों की बगावत रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा तो महत्वाकांक्षी थे, लेकिन बाकी लोग कांग्रेस के पुराने बैकग्राउंड के लोग थे। इनका पार्टी छोड़कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भी मानते हैं ऐसा कि सरकार के स्तर पर कुछ कमियां रही तो हैं? सरकार के स्तर पर ये कमी रही है कि उनकी बात को सुनना चाहिए था और थोड़ा बहुत अगर हो सकता तो उसको कर देना चाहिए था। उसमें उनका गिला है कि वहाँ का कोई आदमी चपरासी की ट्रांसफ़र हो गई तो एमपी के कहने पर, एमएलए कहने पर उसको कैंसिल नहीं किया गया। एक साधारण आदमी गया तो उसके कहने पर कैंसिल कर, तो थोड़ी ह्यूमिलेशन तो थोड़ी होती। तो उन्होंने भी इन चीज़ों को अपने दिल में लगा दिया और मुख्यमंत्री का भी थोड़ा गंभीरता से उन्होंने इन चीज़ों को नहीं लिया। दोनों ने नहीं लिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री था या मुख्यमंत्री। बनी बनाई सरकार में 1 साल के बाद ही अगर डाइसेंटिंग वॉइसेस आती है तो हमें बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। कभी टी के ऊपर कर लेते, खान पान में बुला लेते, गप ठप लगा देते। तो एमएलओ का क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। रिक्रूटमेंट तो हम कुछ कर नहीं सके, नौकरी किसी को देनी नहीं, ट्रांसफ़र ही होता है। वीरभद्र भी ऐसे करता, 10 कर देता था, 10 रोक देता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भी मानते हैं ऐसा कि सरकार के स्तर पर कुछ कमियां रही हैं? ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेशमा, देखिए हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह का दौर सामने आने लगा है। हिमाचल के कृषि मंत्री सीधे तौर पर जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को और डिप्टी सीएम को कि अगर वो विधायकों की सुन लेते तो शायद राज्यसभा चुनावों के बीच इस तरह की बगावत ना होती। क्या जानकारी? जी राशि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंद्र कुमार अकेले ऐसे मंत्री नहीं है या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की चीजें कह रहे हैं। इससे पहले जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि अगर समय रहते जो बागी विधायक है उनसे बातचीत यहाँ पर की जाती तो शायद आज ये जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं होती। बात अगर चंद्र कुमार की जाए, ये हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और एक इंटरव्यू के दौरान इनकी ओर से ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां यहाँ पर है, बवाल जो यहाँ पर पूरी तरह से मचा हुआ है, अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री समय रहते इन जो बागी जो पूर्व विधायक है उनसे बातचीत कर लेते तो शायद चीजें यहाँ पर बेहतर हो सकती थी। उनके जो काम थे, जो उनके मन मुटाव थे, उन्हें समय रहते दूर किया जाना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ये चीज जरूर कही है कि ट्रांसफर्स को लेकर यहाँ पर काफी इंतजार किया जाता था। इसके अलावा जो भी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाया जाता था, इन पूर्व विधायकों की ओर से सुना नहीं जाता था। तो ऐसे में एक मौका था हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पूरी स्थिति को संभालने का, लेकिन समय रहते इस पर काम नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर चंद्र कुमार ने ये भी बात जरूर कही है कि
ये जो 6 बागी नेता हैं, इन्हें भी थोड़ा सा जो संयम है वो यहाँ पर बरतना चाहिए था। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या फिर इसके अलावा जो हाई कमान है उनके सामने भी ये बातें यहाँ पर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि जब कभी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पर्यवेक्षक या हाईकमान की ओर से किसी को भेजा गया तो उनके सामने इस तरह की जो चीजें उनकी ओर से यहाँ पर नहीं रखी गई। तो ऐसे में जल्दबाजी के तौर पर भी यहाँ पर बागी नेताओं की ओर से इस तरह का काम किया गया है। बहरहाल अभी हिमाचल प्रदेश में जो चुनावों को लेकर परिस्थितियां बनी हुई है, चुनावी माहौल काफी गर्म है और इस बीच में कांग्रेस सरकार के ही मंत्री के इस तरह के जो बयान सामने आना है, कहीं ना कहीं इसका जो ऑपोजिशन है उन्हें तो फायदा जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर इसकी वजह से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक और जनसभाओं में जा जाकर कह रहे हैं कि जो ये विधायक हैं, ये बिके हुए विधायक है, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने इतनी मदद की, इनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य भी किया। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार के जो मंत्री है वो इस तरह की चीजें यहाँ पर कह रहे हैं, तो क्लैश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी भी एक संदेश जरूर जनता के बीच में जाता है कि पार्टी के बीच में या सरकार के बीच में जो चीजें हैं वो फिलहाल अभी तक ठीक नहीं है और समय रहते हुए अगर इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव होने वाले, तो इसका नुकसान जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। रेशमा, तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बीच जो है हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर कलह देखने को मिली है। हिमाचल के कृषि मंत्री ने सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया है कि अगर वो समय से विधायकों की सुन लेते तो ऐसी स्थिति ना होती।